हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ वेक्टर क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, सदिश राशियों का गुणनफल ये एक टॉपिक है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ लिखा है अदिश गुणनफल पर थीटा की माप दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि थीटा न्यून कोण है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन जीरो, और थोड़ा सा कलर में चेंज कर लूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन जीरो। या ठीक है, ए वेक्टर की दिशा में बी वेक्टर का प्रक्षेप, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। और बी वेक्टर की दिशा में ए वेक्टर का प्रक्षेप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड। यहाँ से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो दो सदिशों के बीच का कोण होता है, दो सदिशों के बीच का कोण ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए बी। ठीक है, दो समांतर सदिशों का आदिश गुणन। यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्या लिखा हुआ है? दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। तो यदि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर सदिश समांतर है, थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए इंटू, यहाँ पर मॉड मैंने नहीं लगाया है, आप यहाँ लगा लीजिए। फॉर्मूले में मॉड आपका होता है लंबवत में। हमेशा आप याद रखें इस बात को, हमेशा इस बात को याद रखें, समांतर में जो वैल्यू होती है वो थीटा बराबर जीरो होती है और लंबवत में थीटा बराबर 90 होता है। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूले की कंडीशन हो गई। यहाँ से यहाँ और देख लीजिए आप, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टियां हैं, इनको आप समझिए, जिन्हें बिना समझे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। यहाँ है दो सदिशों के अदिश गुणनफल का क्रम विनिमय ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में सेम होता है, यानी ये जो पोजीशन है वो सेम है। ठीक है, ये आपका तो संबंधित समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ए डॉट बी बराबर ए बी। ये पोजीशन आप लिख सकते हो। विपरीत गुणनफल में थीटा का मान 180 रखा जाता है। विपरीत गुणनफल में थीटा की वैल्यू 180 और कॉस 180 का मान -1 होता है। ए डॉट बी बराबर माइनस ए बी आएगा। अब यहाँ से दो सदिशों के समांतर होने का प्रतिबंध A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की पोजीशन आपकी आती है। ठीक, अब लंबवत होने A1 B1 A2 B2 और A3 B3, ये लंबवत होने का प्रतिबंध होता है। एकांक सदिश का अदिश गुणनफल हो तो आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे आपका 0 होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जे डॉट जे के 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। यानी सिमिलर अगर गुणनफल होता है अदिश गुणनफल तो 1 हो जाता है, और अगर अपोजिट होता है तो वो है 0 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन मैंने किस तरीके से यहाँ पर करे हैं, इन क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है निम्न सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अदिश गुणनफल है तो ए डॉट बी की डिमांड है। ए डॉट बी आपका आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो इसमें क्या है, थ्री 5 जा 15, 8 1 जा 8 और -2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। 15 और 8 23 हो गए, 23 में से 4 घटाएंगे तो 19 आएगा। ठीक है, ऐसे ही है ए डॉट बी, इसमें भी इसकी भी डिमांड है यहाँ पर ए डॉट बी। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका हो गया ए और बी, यहाँ पर भी ए डॉट बी है। तो हमेशा आई का आई में मल्टीपल करते हैं, जे का जे में करते हैं और के का के में करते हैं। इसी तरीके से सबको करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा ए डॉट बी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित युग्मों के सदिश परस्पर लंब है। जब परस्पर लंब है तो थीटा बराबर 90 की आप बात कर लीजिए। जब ये लंबवत है तो आप सोच लीजिए थीटा बराबर 90 है। एक ए वेक्टर डॉट बराबर ए डॉट बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस 90 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करें अगर हम, तो आंसर 0 आना चाहिए। देखिए अब 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8 होता है।
ए का 4 में करेंगे 4 और 3 का 4 में करेंगे -12। तो ये वैल्यू 12 में से 12 कैंसिल हो गए माइनस के, ये आपका आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 2i माइनस जे प्लस के माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। यहाँ पर भी यही कंडीशन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर भी थीटा बराबर 90 को हम रखेंगे, थीटा बराबर 90 को, ये आ जाएगा ए डॉट बी कॉस 90। कॉस 90 जीरो होता है। तो देखिए लंब की अगर कंडीशन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जगह आपको जीरो ही रखना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सदस्यों के बीच कोण की कोज्या ज्ञात करो। कोज्या का मतलब होता है कॉस थीटा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ लिख दूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए डॉट बी कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित सदस्यों के बीच कोण की कोज्या ज्ञात करो। यहाँ पर मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर ये ले रखा है, ये कोज्या का फॉर्मूला है, ये कोज्या का फॉर्मूला है। ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने मान लिया। अब देखो कोज्या का मतलब है कॉस आपको निकालना है, यानी एंगल निकालना है। तो सबसे पहली बात, मॉड एक ए की वैल्यू ये है आपकी जो आपकी दे रखी है, बी की वैल्यू ये है, तो दोनों का ए डॉट बी ऊपर लिखा है, तो इन दोनों का ए डॉट बी हमने निकाला है। तो ये -1 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाया 3। अब इसका मॉड निकालेंगे तो आई 2j माइनस के, तो इनके गुणांकों को लेते हैं, आई के गुणांक को लेते हैं, जे के गुणांक को लेते हैं और के गुणांक को लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम चलते हैं। अब यहाँ पर टी है -i माइनस जे और माइनस के, इस तरीके से ये आपका हो जाता है पूरा। अब ये आपका हो गया रूट्स एक, मॉड ए हो गया √6 और मॉड बी हो गया √6। अब यहाँ रखेंगे कॉस थीटा है, अब ये यहाँ रखेंगे कॉस थीटा इजुगल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू 3 है आपकी, ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और मॉड ए की जो वैल्यू है वो आपकी √6 है और मॉड बी की जो वैल्यू है वो आपकी √6 है। तो ये आपका हो गया 3/√6 3/6 1/2। कॉस से कॉस कट गया, थीटा का मान आपका 60 आ गया। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी कोज्या ज्ञात करनी है। कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की ये वैल्यू लिखी 2 या 6, और आई यहाँ पर है नहीं है तो आई का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। जे का जे में करेंगे और के का के में करेंगे, और यहाँ पर आई है 2 या 6 और जे का हो जाएगा -4, के नहीं है तो के का नहीं करेंगे। 6 में से 4 गए, 2 बचे आपके। ए वेक्टर ये आ गया मॉड ए वेक्टर √2 का वर्ग प्लस 1 का -2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 4, 4 और 1 5 और 4 9। मॉड ए वेक्टर बराबर 3 और मॉड बी वेक्टर 3i माइनस 4j, ये आपका आ गया मॉड बी वेक्टर बराबर 5। कॉस थीटा मॉड ए इंटू बी बट्टी मॉड ए मॉड बी 2/3 इंटू 5 2/3 5 जा 15 होता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है। ये आपका कॉस थीटा इक्वल टू 2/15 आपका आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ लिखा हुआ है ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये, लैम्डा का मान के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं। तो परस्पर लंबवत होते हैं, ए वेक्टर बराबर आई प्लस 4j प्लस 3k और बी वेक्टर बराबर 4i प्लस j प्लस लैम्डा। परस्पर लंबवत है, इसका मतलब है कि थीटा बराबर 90, ठीक है। परस्पर लंबवत है तो थीटा बराबर 90 है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा जी, क्योंकि कॉस 90 होता है 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई वेक्टर प्लस 4j प्लस 3k 4i प्लस 2j प्लस लैम्डा, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है। ये ऑलरेडी 0 है क्योंकि हम इस वैल्यू को निकाल चुके हैं। ये आपका 12 हो गया, 12 को इधर लेके आई -12 बराबर 3 लैम्डा, -12/3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। सिद्ध कीजिए सदिश 2i माइनस जे प्लस के और i माइनस 3j माइनस 5k और 3i माइनस 4j, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस जो ट्राइंगल है
कि हम 3D के अकॉर्डिंग अगर मूल बिंदु को O के सापेक्ष मानते हैं, तो इसका स्थिति सदिश निकालना। अब यहाँ पर ये 3 साइड है हमारी, ठीक है? जब भी हम इनका निकालेंगे, तो OA, OB, OC माना मूल बिंदु O के सापेक्ष त्रिभुज ABC के शीर्षों के स्थिति सदिश AB वेक्टर व OB वेक्टर का स्थिति सदिश माइनस OA वेक्टर का। देखिए, जो पीछे होता है उसे पहले लिखा जाता है, जो साइड आगे होती है उसे बाद में लिखा जाता है। OB का आपका I माइनस 3J माइनस 5K और OA का आपका 2I माइनस J प्लस K। इन दोनों को लिखेंगे तो I है और ये माइनस का 2I, माइनस का I बचा, माइनस 3J में से प्लस J, तो माइनस के 2J बचेंगे और माइनस 5K में से माइनस K ऐड कर देंगे तो माइनस 6K। इसका AB का मॉड निकालेंगे तो I का गुणांक -1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 + 4 + 36, ये आ गया √41। BC का OC का स्थिति सदिश माइनस OB का स्थिति सदिश 3I माइनस 4K, इसी तरह से हम निकालेंगे। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज हमेशा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पर देखिए, CA हमने निकाला तो OA का स्थिति सदिश माइनस OC का स्थिति सदिश 2I माइनस J प्लस K माइनस 3I माइनस 4J माइनस 5K, ठीक है? तो CA में आप जैसे हमने AB निकाला है, जैसे ही हमने BC निकाला, वैसे ही हमने CA निकाला है। तीनों का मॉड निकालेंगे और मॉड हम किस में रखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम में। ये जो आपके सामने लिखी है, और इसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए, अपनी भुजाओं के अकॉर्डिंग जिससे दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हो जाए, वही हमारे समकोण त्रिभुज। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेन्द्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।